कलाकार, माँ सरस्वती का आशीर्वाद। फिर चाहे वो चित्रकार हो, मूर्तिकार हो, शिल्पकार हो, वॉटेवर किसी भी फील्ड से हो, अगर एक कलाकार हमारे साथ में है तो ये आपने भी नोटिस किया होगा, हमारे दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ नया सृजन करने के विचार आते हैं। बिकॉज कला हमेशा कुछ ना कुछ नया सृजन ही करती है, वो डिस्ट्रॉय नहीं करती। हमारे जितने भी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं जो आप डे टू डे लाइफ में देखते भी होंगे, अपने आसपास भी देखते होंगे, या हमारे समाज में, हमारे परिवार में भी, चाहे हमारे पुत्र हो, पुत्री हो, बेटा हो, बेटी हो, माता पिता हो या यार दोस्त हो, अगर उनमें कोई भी इंसान कलाकार है तो हमेशा कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव वो करता रहता है। कुछ ना कुछ नई पेंटिंग्स बनाता रहता है, कुछ पत्थरों से कुछ स्टेच्यूज बनाते रहते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो नई नई सृजन करते हैं। आज इसी वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। दिल की बात आपसे सब तक। मैं हूँ पद्मश्री तिलक गीताई। बेसिकली चित्रकार हूँ, मूर्तिकार हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो कई काम ऐसे हैं जो बहुत कम जानते हैं या जानते ही नहीं हैं। वो सभी रेयर काम हैं, मेटल में, दूसरी और माध्यम में। और मुझे ये सब कला विरासत में मिली। मेरे पिताश्री बहुत बड़े कलाकार थे। उन्होंने स्वतंत्र भारत से पहले यहाँ राजा महाराजाओं का जो खोला हुआ था महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, वो विश्व प्रसिद्ध था। उसमें 50 तरह के क्राफ्ट उस वक़्त में सिखाए जाते थे जो आज भी कहीं नहीं सिखाए जाते। उन्होंने वहाँ से पास आउट किया बाकायदा, और उनकी एबिलिटी के पीछे उनको बीकानेर महाराजा गंगा सिंह जी ने अपने यहाँ बुलाया। वो वहाँ दरबारी कलाकार रहे 10 साल। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे लोगों को पैट्रोनाइज किया, और उनकी एक आदत थी कि जो भी किसी चीज़ में मास्टर होता था, चाहे वो म्यूजिशियन हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, उसको अपने यहाँ बुला लेते थे और उसको पूरा उसको संरक्षण देते थे, पूरा उसको जो है। तो इस सिलसिले में उन्होंने पिताश्री को वहाँ बुलाया, और वो ये कहते थे कि मुझे मेरा मरा हुआ बाप चाहिए, तो ना नहीं सुनना चाहता हूँ। बोला आ जाएगा। मतलब उन्होंने इस कदर उनको जो है वो संरक्षण दिया, और उन्होंने उस ज़माने में उनके बहुत सारे काम किए। ऑलराउंडर थे वो भी, क्योंकि सारी मेरे को कलात्मक शिक्षा उनसे विरासत में मिली। और मैं बीकानेर में ही पैदा हुआ, मेरी फैमिली में मैं ही हूँ जो एक बीकानेर में पैदा हुआ। उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो उन्होंने महाराजा की सर्विस छोड़ दी, और यहाँ आकर के उन्होंने अपना बहुत बड़ी प्रतिष्ठान राजस्थान कला मंदिर की स्थापना की। जनरली मैं अग्रवाल हूँ, और बनियों में कलाकार नहीं होते हैं, या तो बिजनेसमैन होते हैं या बहुत बड़ी सर्विस में पढ़ लिख करके चले जाते हैं। पर मैंने अपने क्षेत्र में बहुत नाम कमाया। यहाँ भी हम कहीं किसी से पीछे नहीं हैं। सारी दुनिया में मेरा नाम है। सारी दुनिया में मैं एग्जीबिशंस अपने चित्रों की कर चुका हूँ। और मैंने कुछ खास किस्म का काम किया है चित्रों में, रागमाला को लेकर के, जो पिछले 500 सालों में नहीं हुआ। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मेरे पे पीएचडी की है। अभी हाल ही में एक लड़की ने पीएचडी की है संपन्न वनस्थली विद्यापीठ की, और इंटर्नशिप बहुत लोग कर चुके हैं मेरे पे। एक ऑलरेडी पीएचडी अभी कर रही हैं देहरादून से। दिल्ली यूनिवर्सिटी की कुछ लड़कियों ने मेरे पे इंटर्नशिप वगैरह की। तो ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में मैं काफ़ी कुछ मायने रखता हूँ, और अपनी कलात्मक शिक्षा के लिए सबको दुनिया में मैं शिक्षा देता हूँ मुक्त कंठ से। चाहे वो यहाँ हो या विदेश में, मैंने कई जगह वहाँ क्लासेस ली। कई लोगों को जो है मैंने प्रेरित किया, कई लोगों को काम सिखाया। और इसी तरह जो है मेरा ये रहता है हमेशा कि ये जो भगवान की देन है, ये जो प्रकृति ने जो मुझे दिया है, इसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा बांट करके जाऊं। मैंने भारत में सबसे पहले बीएफए किया।
उससे पहले बीएफए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स का कोर्स कहीं भी नहीं होता था, डिप्लोमा मिला करते थे। मैंने यहाँ से स्कूलिंग की और स्कूलिंग में मेरी हमेशा ड्राइंग बहुत अच्छी थी, इसलिए फादर ने सोचा ये कुछ और नहीं हो पाएगा, ये मेरी ही तरह आर्टिस्ट बनेगा। उन्होंने मेरे को यहाँ आर्ट कॉलेज में डाला। हमारे ज़माने में 11th होती थी और मैंने उसके बाद में इंटरमीडिएट ग्रेड ड्राइंग एग्जामिनेशन, जिसे आईआईटी बॉम्बे बोलते हैं, मुंबई से किया 1 ग्रेड में। उसके बाद मैंने यहाँ राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में एडमिशन लिया। डिप्लोमा करने के बाद मुझे लगा कि जिस स्तर का ये हुआ करता था इंस्टीट्यूट, वो अब नहीं है और मुझे कुछ और अधिक जो है वो सीखने की लालसा थी। लिहाजा मैं दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट, दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो एफिलेटेड है, वहाँ एडमिशन मुझे बहुत मुश्किल से वहाँ एडमिशन मिलता है। 20 सीटें होती हैं सिर्फ, जिसके लिए 200-300 स्टूडेंट जो हैं वो बैठते हैं, मेरिट होती है, उसमें से सिलेक्शन होता है। तो मैं मेरिट में आया और मुझे वहाँ पे एडमिशन मिला। 5 साल मैंने वो कोर्स किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मुझे बीएफए दिया। ये सब एजुकेशन की बात है। बाकी आज भी अगर देखा जाए तो सभी जगह बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुल गए हैं जहाँ बीएफए दिया जा रहा है, डिप्लोमा दिया जा रहा है, और ये कोर्स करने के बाद में बहुत बड़ा स्कोप इसमें मौजूद है। मैंने अप्लाइड आर्ट में किया। आज हर फील्ड में एक डिज़ाइनर की, एक अच्छे आर्टिस्ट की ज़रूरत है। आज कंप्यूटर का ज़माना, हमारे ज़माने में कंप्यूटर नहीं था और ये सब चीज़ें यहाँ आई नहीं थी। तो आज तो इतना स्कोप है कला का जिसकी कोई हद नहीं है। हर क्षेत्र में डिज़ाइनर चाहिए, हर चीज़ के लिए डिज़ाइनर चाहिए। और वो ये कोर्स करने के बाद में काफ़ी जो है एक अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है बहुत अच्छा अपना जो है वो बना सकते हैं कैरियर। और काफ़ी लोग इस पे काम कर रहे हैं। अब इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग जो है पसंद करते हैं, कोर्स कर रहे हैं डिज़ाइनिंग का, और अपना जो है खुद सेल्फ जो है अर्निंग उसमें वो लोग करते हैं डिज़ाइनिंग करके। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि ये एक खूबसूरत कैरियर है। और चीज़ों के बनिस्पत अगर आप सोचते हैं कि मैं इंजीनियर बन जाऊँ, डॉक्टर बन जाऊँ, तो ये भी एक फील्ड ऐसा है जो किसी तरह से कम नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे और कोई इंडस्ट्रीज हो, हर जगह एक अच्छे डिज़ाइनर की ज़रूरत है। और इस तरह मैं समझता हूँ कि उनको किसी तरह का कोई भी जो है वो स्कोप कम नहीं है इसमें। और शायद आगे आने वाले समय में कुछ और इसमें मैं समझता हूँ इजाफा होगा। हमारे समय से तो अब तक काफ़ी इसमें जो है वो आ चुका है चेंजेस, और लोग बाग इसको लड़के लड़की पसंद करते हैं कोर्स को। और कई जगह ये फाइन आर्ट फैकल्टीज अब हो गई हैं जो कि पहले नहीं थी, और लोग बाग कोर्स करके एक अच्छा खासा जो है मुकाम अपना हासिल कर लेते हैं। क्योंकि कोई भी, चाहे प्रेस हो, चाहे आपका मीडिया हो, हर जगह आर्टिस्ट की ज़रूरत है। देखिए, अनुशासन, डिसिप्लिन हर चीज़ में बहुत आवश्यक है। अगर आपको किसी भी फील्ड में तरक्की करनी है तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका डिसिप्लिन बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके संस्कार बहुत अच्छे होने चाहिए, जिसकी आज सबसे ज़्यादा हम लोग कमी महसूस करते हैं। क्योंकि माँ बाप भी इतने व्यस्त होते हैं कि उनके पास में दोनों, अगर ज़्यादातर ऐसा होता है कि सर्विस क्लास होते हैं, वो ध्यान नहीं दे पाते बच्चों पे कि उनको किस तरह से जो है। और ये वजह है कि आज सबसे ज़्यादा जो है वो हमें सही गाइडेंस जो है बुज़ुर्गों से नहीं मिल रही है, क्योंकि बुज़ुर्गों का अभाव है फैमिलीज़ में। उनसे ही वो संस्कार मिला करते थे। अब छोटे छोटे परिवार हो गए हैं, और इस तरह जो है वो एक जो संस्कार शुरुआत जिसकी घर से होती है, उसकी बड़ी कमी है। और यही वजह है कि आगे स्कूल में जाकर के भी कुछ उसी तरह का जो है माहौल उनको मिलता है। ना गुरु उनको जो है प्रॉपरली जो है वो संस्कृत, सुसंस्कृत कर पाते हैं, ना उनकी जो है इस तरह की वो होती। खाली एजुकेशन देने से कुछ नहीं होता है। अगर आप में श्रद्धा नहीं है, आप में डिसिप्लिन नहीं है, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे गुरु हो, चाहे वो राष्ट्र हो, तो आप उसके लिए आगे नहीं बढ़ सकते। मेरा ये मानना है कि सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अच्छे इंसान बने, अच्छी आपकी जो है आदतें हों, अच्छी आपकी जो है वो, तो ये स्वाभाविक है कि ये देश भी बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा।
उम्मीद है आपको आज का एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नई कहानी के साथ, नई हस्ती के साथ। दिल की बात आपसे, सब तक।